हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीएस की फुल तैयारी कराते हैं जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों हम लोग यहाँ पर डीपीएसपी अभी तक पढ़ चुके थे। डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निदेशक तक तो हमने बहुत अच्छे तरीके से पूरी थ्योरीज़ पढ़ी थी और उसके संबंध में कुछ विद्वानों के कथन और जो न्यायपालिका और जो विधायिका के बीच टक्कर की बात थी जिसमें से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें भी हम लोगों ने पढ़ लिए थे। अब दोस्तों प्रश्नोत्तर की बारी आती है क्योंकि हमारे सिलेक्शन में क्वेश्चन आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दोस्तों। ये चीजें हम लोगों को ध्यान देनी है कि क्वेश्चन आंसर हम जो दे रहे हैं एमसीक्यूज में, उसमें पीवाईक्यूज और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं। और इसके बाद हम लोग हर सेशन की तरह वन लाइनर भी लाते हैं और इसके बाद भी वन लाइनर रखे हैं। इसमें 45 क्वेश्चन करीब एमसीक्यूज हैं और 45 से 50 क्वेश्चन ही वन लाइनर भी है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन आंसर के साथ। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उपबंध है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद 44 में है। ठीक है, दूसरा है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि हेतु सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ये है। अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये भी है। इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन है, ये भी सही है। अनुच्छेद 41 कुटीर उद्योगों का प्रबंधन नहीं है। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार है और कुटीर उद्योगों का प्रबंधन अनुच्छेद 43 में है। ठीक, अब कौन सा कथन गलत है? तो संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख है, ये तो सही स्टेटमेंट है और गलत पूछा तो ये आंसर होगा नहीं। नीति निदेशक तत्वों की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई। आयरलैंड में 8 अनुच्छेद थे, भारत में 18 अनुच्छेद हैं, ये भी नहीं है। ये भी मतलब स्टेटमेंट सही है, आंसर नहीं है। लेकिन नीति निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ये भी स्टेटमेंट सही है। अनुच्छेद 37 कहता है कि अप्रवर्तनीय है, वाद दायर नहीं किया जा सकता, ये और मूल कर्तव्य भी है कि नहीं? ये हो गया। नीति निदेशक तत्व मूलतः व्यक्ति के कल्याण को बढ़ावा देते हैं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, व्यक्ति के कल्याण को बढ़ावा नहीं देते, ये समाज के कल्याण को बढ़ावा देते हैं। हम लोग पढ़े हैं ना कि राज्य लोक कल्याण की ऐसी व्यवस्था बनाएगा, मतलब ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे लोक कल्याण की अवधारणा फलीभूत हो सके, लोक कल्याण की अवधारणा सही साबित हो सके। ठीक, ये ध्यान देना है। तो नीति निदेशक तो व्यक्ति के कल्याण को बढ़ावा नहीं देते, व्यक्ति के कल्याण को बढ़ावा मूल अधिकार देता है। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक, अब ये देख लेते हैं। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा, 12 और 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक, अनुच्छेद 37 नीति निदेशक तत्वों की अपरिवर्तनीयता, ये भी सही स्टेटमेंट है। 42 पर्यावरण संरक्षण, 47 मादक द्रव्यों का निषेध, ये भी सही। 42 पर्यावरण संरक्षण नहीं है, 42 में प्रसूति सहायता है, कामगारों के लिए मानवोचित दशाएं हैं 42 में। ठीक है, ये ध्यान देना है। अगला आता है कौन सा राज्य के नीति निदेशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है? बच्चों के स्वास्थ्य विकास हेतु अवसर सुरक्षित करना, ये हम लोग पढ़े थे 39 ई में है, ई में स्वास्थ्य है। ठीक, ये ध्यान। कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन अनुच्छेद 43 में है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और भारत में सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करना, ये दोनों दोस्तों मूल कर्तव्य में है, अनुच्छेद 3 और 4। तो ये ऑप्शन 3 और 4 सही हो जाएंगे। 6 सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये मूल कर्तव्य है, जबकि अनुच्छेद 49 में क्या है? डीपीएसपी के तहत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को संरक्षित करना है, ये ध्यान देना है। ठीक है, उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना इस अनुच्छेद में है, मतलब आर्थिक शक्तियों को सीमित करना, आर्थिक शक्तियों का संकेंद्रण रोकना, आर्थिक शक्तियों को विकेंद्रीकरण करना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? अनुच्छेद 39C दोस्तों। कौन सा? ये इसमें ए हो जाएगा। ठीक, इसमें आंसर ही लिख दिया 39C। ठीक, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के दौरान कुल कितने निदेशक तत्व जोड़े गए? बहुत अच्छे तरीके से बता दिए हैं कि 4 जोड़े गए थे। कौन कौन से दोस्तों? 39F, उसके बाद 39A कैपिटल है, फिर 39 में 4 जोड़ देंगे 43, फिर 43 में 5 जोड़ देंगे 48A। ये 4 अनुच्छेद जोड़े गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, अब अगला जाता है अनुच्छेद 38 में शामिल आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसरों की असमानता को कम करना किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? पढ़े हैं 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आता है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कुल कितने निदेशक तत्व जोड़े गए? तो 4 जोड़े गए, अभी पढ़ चुके। नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना, ई में था स्वास्थ्य, तो 39 ई में है दोस्तों स्वास्थ्य, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा और पोषण का प्रावधान
किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से किया गया? हम लोग पढ़े हैं 45 में 6 वर्ष तक के बच्चों को 86वां संविधान, 6 वर्ष 86वां संविधान संशोधन 2002 में, ठीक। भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से एक आर्थिक न्याय का उपबंध किस में किया गया? आर्थिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। आर्थिक न्याय प्रस्तावना में भी है और आर्थिक न्याय नीति निदेशक तत्वों में भी, उद्देशिका और नीति निदेशक तत्व दोनों में है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा समूह 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा नीति निदेशक तत्व में जुड़ा? इतनी बार आ जाएगा ना, पूरा हमसे पढ़ेंगे आप तो चीजें अपने आप आपको रट जाएंगी दोस्तों, ठीक है। यही होता है पढ़ाई का तरीका, ठीक। तो कौन सा? 39F, 39A, 43A, 48 है दोस्तों, ठीक। ये हो जाएगा। अब अगला जाता है बालकों के विकास हेतु स्वस्थ व गरिमामयी अवसर उपलब्ध कराना किस अनुच्छेद में है? बालकों के विकास के लिए तो 39F हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 39F। F में हम लोग पढ़े थे, F से शोषण होता है, बकवास होता है कि नहीं? तो बच्चों के बकवास को रोकना, बच्चों के शोषण को रोकना था, ठीक। और बच्चों के शोषण को रोकेगा तो स्वस्थ और गरिमामयी अवसर उपलब्ध होगा, ठीक। ये हो जाएगा। यह किसने कहा था कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार दे? तो केटी शाह के द्वारा कहा गया था, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कौन सा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये तो है ही उद्देश्य, अनुच्छेद 38 में पढ़ चुके हैं, है कि नहीं। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ये भी पढ़ चुके हैं, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय अनुच्छेद 38(1) में है। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, ये भी है, और धार्मिक राज्य की स्थापना करना ये नहीं है। अनुच्छेद 44 कहता है समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, ठीक। ये हो गया। निदेशक तत्व को सहज अध्ययन करने के लिए कौन से भाग में विभाजित किया गया है? मतलब इसको कौन कौन से भाग में विभाजित किया गया? समाजवादी हम लोग पढ़े हैं, गांधीवादी भी पढ़े, बौद्धिकतावादी भी पढ़े, तो इसका उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, ठीक है। समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में? तो दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। डी से दोनों, डी से स्त्री पुरुष हो गया, है कि नहीं? दोनों मतलब 39D हो गया, ठीक। नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के संगठन के? ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 में है, ठीक है, ये ध्यान देंगे। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 50 50-50, अलग अलग 50-50 बांट लो, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण शक्तियों का, ये सही स्टेटमेंट है। 21-51 में है वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा, ये भी है, महाउपनिषद से लिया गया, ये भी सही। अंतरराष्ट्रीय संधियों का पालन, है कि नहीं, वैदेशिक संबंध, ये है। 49 में काम शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार, ये नहीं है। काम शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार कुछ दशाओं में अनुच्छेद 41 में है। 49 में क्या है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करना, ठीक, ये हो गया। और 46 में ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST व अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शैक्षणिक और आर्थिक हित को ध्यान देना। शैक्षणिक और सामाजिक हित मूल अधिकार में है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्व कहां से प्रेरित है? तो आयरलैंड से प्रेरित है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो। नीति निदेशक तत्व तथा मौलिक अधिकारों के बीच सबसे अच्छा संबंध कौन सा है? मौलिक अधिकार सकारात्मक है, सबसे अच्छा मौलिक अधिकार सकारात्मक है और नीति निदेशक तत्व नकारात्मक है, ये गलत है। मौलिक अधिकार की अवधारणा नकारात्मक है और नीति निदेशक तत्व सकारात्मक अवधारणा है, हम लोग पढ़ चुके हैं। मौलिक अधिकार नैतिक और राजनीतिक रूप से मान्य है, जबकि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के पास कानूनी मान्यता होती। कहाँ कानूनी मान्यता होती नीति निदेशक तत्वों के पास? अगर कानूनी मान्यता होती तो न्यायालय में वाद दायर किया जा सकता था, तो ये भी नहीं होगा। मौलिक अधिकार व्यक्ति के कल्याण को बढ़ावा देते हैं, अभी ऊपर पढ़ चुके हैं, और नीति निदेशक तत्व समुदाय को बढ़ावा देते हैं, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। तो सी स्टेटमेंट इसका आंसर हो जाएगा। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को बिना किसी कानून की आवश्यकता से स्वतः लागू किया जाता है, जबकि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कानून की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है, नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए हम कानून लाते हैं, जैसे मनरेगा हो गया, न्यूनतम मजदूरी एक्ट हो गया, है कि नहीं, मादक द्रव्यों को निषेध के संबंध में जब कानून बनाते हैं, कोटपा एक्ट हो गया, सिगरेट्स एंड अदर टोबैको एक्ट, कोटपा एक्ट हो गया, ये सब लाया जाता है नीति निदेशक तत्व। मौलिक अधिकार तो स्वतः लागू होते हैं, है कि नहीं। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें निहित है? तो कल्याणकारी राज्य का आदर्श नीति निदेशक तत्व में अनुच्छेद 38 में है। भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा तत्व देश के शासन के लिए मूलभूत है? पहले पढ़ चुके हैं देश के शासन के लिए, और क्वेश्चन पूछा भी है, तो देश के शासन के लिए मूलभूत नीति निदेशक तत्व है, ठीक है। भारतीय संविधान में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि नीति निदेशक तत्वों के अनुच्छेद 51 में है, ठीक। भौतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण, बी से भौतिक, तो अनुच्छेद 39B हो जाएगा, ठीक। भारतीय संविधान के अंदर धन का संकेंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो धन का संकेंद्रीकरण राज्य के नीति निदेशक तत्व का उल्लंघन करता है। आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण अनुच्छेद 39C में दोस्तों, ठीक, ये ध्यान देना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेश नीति से संबंधित है? तो 51 विदेश नीति से संबंधित है।
कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39 से समान एवं निःशुल्क विधिक सहायता है। ग्राम पंचायत संगठन 40 में है। समान नागरिक संहिता है। 48 में न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण नहीं है। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है। 48 में पर्यावरण, वन और संरक्षण है। ठीक, गाय, बछड़े व अन्य दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक है। इसी अनुच्छेद 48 का जो ए है उसमें क्या किया गया? 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया अनुच्छेद 48 ए, जिसमें क्या कहा गया था? पर्यावरण, वन और वन्य जीवों का संरक्षण। ठीक, किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश है? अनुच्छेद 40 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सुमेलित करना, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 है, तो पहले का तीसरा हो जाएगा। कार्य करने का अधिकार, कार्य करने का कुछ दशाओं में लोक शिक्षा तथा सहायता पाने का अधिकार, तो अनुच्छेद 41 हो जाएगा। कार्य करने हेतु सही मानवोचित दशाएं, 42 हो जाएगा, है कि नहीं? कार्य करने की सही मानवोचित दशाएं, प्रसूति सहायता, बच्चों हेतु मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, तो अनुच्छेद 45 होगा। 3, 4, 1, 2 है कहीं, सी ऑप्शन इसका सही हो गया दोस्तों। ठीक है, ये जगह किस अनुच्छेद के माध्यम से 42वें संविधान संशोधन द्वारा श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी अनुच्छेद 43 ए था, और 43 से 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक, तो किस संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, अनुच्छेद 43 ए हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान में किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान किया गया है? नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 48 ए में और मौलिक कर्तव्यों में भी है। जब हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 51 ए का G7 पढ़ेंगे, ये आ जाएगा दोनों। ठीक, पढ़ेंगे, अगला चैप्टर वही है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका एवं कार्यपालिका से पृथक्करण 50-50 पृथक्करण हो गया। भारतीय संविधान में कहां पर कल्याणकारी राज्य के आदर्श की बात की गई? कल्याणकारी राज्य के अनुच्छेद 38 एक में कल्याणकारी राज्य की बात की गई है, भाग 4 के। ठीक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करेगा राज्य। ठीक है, नीति निदेशक के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 47 में मादक पदार्थ और ड्रग्स के उपभोग को प्रतिबंधित करता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये भी स्टेटमेंट सही है, मतलब गलत पूछा है, तो ये वाला आंसर होगा नहीं। नीति निदेशक तत्व को समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी सिद्धांतों में वर्गीकृत किया गया, ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन गलत पूछा है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा और उनकी देखभाल का प्रावधान उदारवादी वर्ग के अंतर्गत आता है, ये भी सही है, पश्चिमी विचारधारा पर आधारित है। नीति निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, गलत है, अप्रवर्तनीय, और गलत स्टेटमेंट पूछा है तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदार बनाना, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 45 ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में दोस्तों। ठीक, ये याद रखना, ओ मजदूर तू सब चीजों का करता और तू ही सब चीजों से दूर, है कि नहीं? ये चीजें ध्यान देनी है। 36वां, कौन सा कथन नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में सही नहीं है? क्वेश्चन बहुत ढंग से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना 51 में है, ये तो सही है। लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने संसाधनों का समान वितरण, अनुच्छेद 39 बी है। ठीक, ये हो जाएगा। यह लोगों के कल्याण हेतु सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय संदर्भित करता है, अनुच्छेद 38 एक है। ठीक, ये भी सही है। यह विधायिका और कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन आरोपित करता है, गलत बात है भैया, किसी प्रकार का निर्बंधन नहीं आरोपित करता है, अप्रवर्तनीय जो है कि नहीं, ये ध्यान देना। अनुच्छेद 37 के तहत निम्नलिखित में से किन किन अधिकारों के संबंध में न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता है? महिलाओं और न्यायालय में दावा किन पर नहीं किया जाएगा? जो नीति निदेशक तत्व होंगे उन पर दावा नहीं किया जा सकता, तो देख लेते हैं नीति निदेशक तत्व जो होगा उस पर दावा नहीं किया जाएगा। महिलाओं और पुरुषों को समान कार्य हेतु समान मजदूरी देना, अनुच्छेद 39 डी में है। ठीक, इस पर दावा नहीं किया जा सकता। आर्थिक शोषण के विरुद्ध, ये भी है, आर्थिक शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 39 से ही संबंधित, 39 बी सी मान सकते हैं हम लोग। ठीक, इस पर भी दावा नहीं किया जा सकता। काम की उपलब्धता, अनुच्छेद 41 में, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार, इस पर भी दावा नहीं किया जा सकता, अनुच्छेद 41 में। 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए बाल्यकाल में देख रेख और शिक्षा की सुविधा, यह अनुच्छेद 45 में, इस पर भी दावा नहीं किया जा सकता। मतलब सारे नीति निर्देशक तत्व तो हैं, तो सभी इसका आंसर हो जाएगा, है कि नहीं? सभी पर दावा नहीं किया जा सकता। कौन सा संविधान नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है? समान एवं निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 39 है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण, यह अनुच्छेद 49 में है, ये भी नीति निर्देशक तत्व का भाग है। पर्सनल लॉ का संरक्षण, ये नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, पर्सनल लॉ नहीं है। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है ही। ठीक, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सहकारी समितियों को प्रोत्साहन किस अनुच्छेद में? सहकारी समितियों का प्रोत्साहन, अनुच्छेद 43 बी, 97वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसमें 97 हम जानबूझ के कर दिए हैं कि आप लोग कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, 97 जल्दी जल्दी मार के भाग जाएंगे आगे,
है कि नहीं? तो 43 बी है। कौन सा कथन सही नहीं है? मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व पूरक हैं, ये तो सही है। केशवानंद भारती केस में कहा गया था, फिर मिनर्वा मिल्स में भी कहा गया। मौलिक अधिकार व्यक्ति के अधिकारों को सूचित करते हैं और नीति निदेशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करते हैं, ये भी सही स्टेटमेंट है, लेकिन गलत पूछा है। मौलिक अधिकार सरकार के लिए आदेशात्मक होते हैं जबकि नीति निदेशक तत्व निर्देशात्मक होते हैं, ये भी सही है। मौलिक अधिकार आदेशात्मक होते हैं, लागू करना ही करना है, लेकिन नीति निदेशक तत्व केवल निर्देश मात्र है, पवित्र इच्छाएं हैं, है कि नहीं? ये मौलिक अधिकार तथा नीति निदेशक तत्व दोनों की अभिव्यक्ति सकारात्मक है, ये गलत है और गलत पूछा है तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मौलिक अधिकार नकारात्मक है जबकि नीति निदेशक तत्वों की अभिव्यक्ति सकारात्मक है। ठीक, कौन सा कथन गलत है? राज्य के नीति निदेशक तत्व भारत में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं, सही स्टेटमेंट है कि नहीं? 46 में पढ़े हैं, SC ST और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए सामाजिक और आर्थिक हित को बढ़ावा देते हैं, सही बात है। भारत के संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार पर युक्त निर्बंधन है, ये भी सही स्टेटमेंट, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। 42वें संविधान संशोधन अनुच्छेद के द्वारा नीति निदेशक तत्वों के तक उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता को जोड़ा गया, ये भी सही स्टेटमेंट 43A। नीति निदेशक तत्व भारत को विश्व का एक उन्नत पूंजीवादी देश बनाने को निर्देशित करता है, ये तो कहीं है ही नहीं, है कि नहीं? तो ये कहीं नहीं है, तो ये कथन गलत हो जाएगा नीति निदेशक तत्व के बाद। राज्य के नीति निदेशक तत्व के अधीन कौन सा एक उपबंध नहीं है? काम पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 है। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की प्रारंभिक बाल्यकाल में देखरेख और शिक्षा का उपबंध अनुच्छेद 45 है। भारत के सभी लोगों में सदस्य और सामूहिक भाईचारे के प्रवृत्ति को बढ़ाना, ये दोस्तों मूल कर्तव्य है, ये नहीं हो जाएगा, ठीक है? और न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण 50 में है ही, ठीक, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब स्त्रियों और पुरुषों के लिए आजीविका के समान अवसर उपलब्ध कराना किस अनुच्छेद में? ए से आजीविका हो जाएगा और ए से 39 ए हो जाएगा। कितना आसान है याद करना, पूरा ऐसे ही याद करा दिए आप लोगों को। अब अगला है स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन, डी से दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, तो 39D में आ जाएगा दोनों, है कि नहीं? तो दोस्तों इसी तरीके से हम लोग 45 क्वेश्चंस नीति निदेशक तत्वों के बारे में कर चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं दोस्तों। क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों अगले सेशन में हम लोग मिलते हैं वन लाइनर के साथ। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।